मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। वो तुम्हारी दोस्त है ना सुबुई। देखो सुबह, तुम्हारे दिल में जो भी है प्लीज कह दो, मैं हर बात हर फैसला खुले दिल से सुनने के लिए तैयार हूं। और ट्रस्ट में हमारी दोस्ती पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम्हें किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये अहम फैसला मेरे पेरेंट्स करें। अगर मेरे पेरेंट्स इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है तो मुझे तुम्हें कबूल करने में कोई एतराज़ नहीं है। समीर बेटा, क्या हो गया है? क्यों इतने उदास हो रहे हो? मुझे तो सुबह का जवाब सुन के बहुत खुशी हुई है। हाँ बेटा, फर्मा बरदार औलादें ऐसी होती हैं जो खुद से ज्यादा अपने वालिदैन के फैसलों को तरजीह देती हैं। आप समझ नहीं रही हैं अम्मी। ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझ जैसे नाकाम इंसान के हाथ में अपनी कामयाब बेटी का हाथ क्यों देंगे आखिर। प्लीज जमीर, खुदा के लिए अपने दिमाग को इन नेगेटिव थॉट से आजाद कर दो। बस मैं अब तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। अगर सुबह चाहती है कि हम उसका रिश्ता लेके उसके घर जाएं, तो मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता लेने जरूर जाऊंगी। अगर उनके पेरेंट्स ने तुम्हें इस हैसियत में कबूल कर लिया तो मैं भी 1 मिनट की देर नहीं लगाऊंगी सुबह को अपने घर बहू बना के लाने में। बस अब तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो अम्मी, मैं एक और रिजेक्शन नहीं सह पाऊंगा। समीर बेटा, तुमने कभी सोचा है कि पैगंबरों पे इतनी आजमाइशें क्यों डाली गई थी? पैगंबर तो अल्लाह के बहुत प्यारे बंदे थे, अल्लाह का पैगाम फैला रहे थे। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको फौरन ही कामयाबी अता कर देता, लेकिन नहीं, मुश्किलों की भट्टी में डाल के उनको मजबूत किया गया ताकि इंसान आजमाइशों को सहना सीखे, बर्दाश्त करना सीखे। बस बेटा, अपनी लाइफ के इस फेलियर को भी ना आजमाइश की पहली सीढ़ी समझ के कबूल कर लो और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। मुझे यकीन है इस दफा तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। ज्यादा मत सोचा। मुझे इस वक्त तुम सिर्फ इतना बता दो कि आज तुम हमारे साथ जमीर का रिश्ता लेके जा रही हो या नहीं। हरगिज नहीं। पहले तो शायद आप भी खाते दिल पर पत्थर रखकर चली भी जाती। घर पे इतनी बातें सुनने के बाद मैं मर कर भी नहीं जाऊंगी। अम्मी क्यों कॉल कर रही है मुझे? हाँ सबुई बेटा। जी अम्मी, क्या हुआ? सब खैरियत है? हाँ बेटा, सब खैरियत तो है। बस वो कुछ देर पहले सितवत जहाँ की कॉल आई थी। सितवत जहाँ? ये कौन है अम्मी? वो नहीं है तुम्हारा दोस्त जमीर, जो शहजीन की शादी पे भी आए थे अपने घर वालों के साथ, उसकी वालिदा। जी जी अम्मी, क्या कह रही थी वो? मेरी ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन वो शाम को हमारे घर आना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें फोन ही इसलिए किया कि अगर तुम जल्दी वापस आ सको तो आ जाना। तुम्हें तो पता है मेरी कुछ खास बेतकल्लफी नहीं है उनके साथ। ठीक है अम्मी, मैं आ जाऊंगी, बेफिक्र रहें। अम्मी मैं फोन अभी रखती हूँ, मुझे पेशेंट्स देखना है। अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। शुक्र। अब देखिएगा इनकार हो जाएगा। समीर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने नाजुक हो। जरा से रिजेक्शन ने तुम्हें हिला के रख दिया। I'm just being realistic.
बहुत फर्क है हमारे और उनके बीच में, और कल जब वो स्पेशलिस्ट बन जाएगी ना तो ये स्टेटस का डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा, आप देखिएगा। बेटा, जहां दिल और दिमाग मिलते हैं ना, वहां ये फर्क नजर नहीं आता। एट दी एंड बस यही देखा जाता है कि हमारा पार्टनर हमारा दुख सुख कितनी अच्छी तरह समझता है। बहरहाल, अब तुम ये सब कुछ मुझ पर और अपनी किस्मत पे छोड़ दो। अगर सुबह और उसके घर वाले तुम्हारी शख्सियत के बजाय तुम्हारी हैसियत को इंपॉर्टेंस देंगे तो मैं भी इस रिश्ते पे जोर नहीं दूंगी। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारी शख्सियत देख के रिश्ता कबूल किया तो मैं तुम्हें इस रिश्ते में कोई भी रुकावट डालने की इजाजत नहीं दूंगी। इसलिए आराम से बैठो और जवाब का इंतजार करो। अच्छा, चाय पियोगे? खाने के लिए भी लाइएगा। बाद में। जैसा आप जानते हैं, जमीर मेरा छोटा बेटा है। माशाल्लाह बहुत मेहनती और काबिल है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आपकी बेटी को पसंद करता है। और हमारे आने का मकसद भी यही है कि हम आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग सकें। वो तो सब ठीक है, लेकिन हम आपके बेटे के बारे में ज्यादा नहीं जानते। जी, वो दरअसल एक बड़े प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर है। और उसने CSS का एग्जाम भी पास किया था। माशाल्लाह, काफी ज़हीन लगता है। जी, बहुत ज़हीन है, बस किस्मत ने उसका उस तरह साथ नहीं दिया। मतलब? दरअसल वो फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहता था, और जब उसे ऑफर आई तो वो फॉरेन की नहीं थी। हमने उसको कन्विंस करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। ही इज वेरी एडमेंट जब वो अपने डिसीजंस प्रिंसिपल्स की बेस पे लेता है। तो माशाल्लाह, आपकी बातें सुन के लगता है कि काफी खुददार हैं वो। जी, लेकिन आजकल खुददारी की कौन कदर करता है? भाई, मैं जानती हूँ आपकी बेटी बहुत ज़हीन है और उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, और मेरा बेटा उसे चाहने के बावजूद हमें इसलिए यहाँ भेजने से घबरा रहा था कि कहीं आप ये ना समझें कि आपकी बेटी को वो मुस्तकबिल नहीं दे सकता जिसकी वो मुस्तहक है। देखिए, हमारी बेटी अपना मुस्तकबिल अपनी मेहनत से खुद संवार सकती है, बशर्ते कि कोई साथ देने वाला, हौसला बढ़ाने वाला साथी मिल जाए। जी, जमीर हर कदम पे उसका साथ देगा और हम भी पूरी तरह उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बस हमें मायूस मत लौटाइएगा। हमारी खुशियां हमारी झोली में डाल दीजिए। हाँ, आप लोगों का आना बहुत अच्छा लगा है हमें, और आपका मकसद जान की भी खुशी हुई है। फैसला करने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। मैं अपनी बेटी सबूई की राय लूंगा, इंशाल्लाह उसके बाद सब जो कुछ होगा सबकी भलाई होगी। इंशाल्लाह। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, और हम पर उम्मीद भी बहुत हैं। मैं तुम्हें उसी वक्त से पसंद करने लगा था जब पहली दफा मैंने तुम्हें देखा था। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले कह देता, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे।
तुम्हारे लिए हमेशा मैंने ऐसी ज़हीन और काबिल लड़की का तस्वुर किया था, जैसे सुबूही। थैंक यू। सच कहूं तो लड़कियों का इस हद तक आगे जाना कोई आसान काम नहीं है। और मेडिकल तो और भी मुश्किल काम है भाई, है ना? ऐसी भी कोई बात नहीं अम्मी, आजकल मेडिसिन पढ़ता ही कौन है। ये तो बस ऐसे छोटे घरानों की लड़कियों का शौक रह गया मेडिकल पढ़ना। खैर ये बताओ उन लोगों ने क्या जवाब दिया? अब भाई जाहिर बात है, उन्होंने कहा है हम सोच के जवाब देंगे। अब ऐसे लोग भी सोचकर जवाब देंगे, हैरत है भाई। मुझे तो पूरा यकीन है कि शारिक भाई हमारे हक में फैसला करेंगे। मैंने उनकी आंखों में देख लिया था, वो तुम्हारी पर्सनालिटी से बहुत मुतासिर नजर आ रहे थे। जी अम्मी, मैंने भी यही नोटिस किया था। आप बिल्कुल ठीक कह रही। लेकिन अम्मी, क्या हो गया भाभी? रिलैक्स। आखिर उन लोगों की हर अच्छाई आपको बुराई क्यों लग रही है? आई एम सॉरी, ऐसे भी कोई अजीम शान लोग नहीं है। लेकिन सुबह तो अजीम शान है ना। अच्छा, ऐसा क्या इनकलाब लेकर आ गई है वो, सिवाय अपनी मंगनी तोड़ने के? महविश, उस बच्ची के माजी को कुरेदने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इनकलाब ये लेकर आई है कि वो बचपन से लेकर आज तक टॉप करती आई है, जो कि बड़ी माजरत के साथ बहुत सारी खवातीन नहीं कर सकी। काफी करियर ओरिएंटेड लड़की है वो। बॉसों की तरह उसकी जिंदगी सिर्फ फैशन के गिर्द नहीं घूमती। दरियाप, आप देख रहे हैं ये किस तरह मुझ पर तंज कर रहा है? महविश, ये बात तुमने स्टार्ट की थी, इसलिए प्लीज चुप हो जाओ और इस बात को यहीं खत्म कर दो। मुझे नहीं पता था आप लोगों को एक कमाने वाली बहू चाहिए। अपने नाकाम बेटे के लिए, जो अभी इस घर में आई भी नहीं है, उसकी शान में इतनी कलाबी मिलाई जा रही है। छोटी मोटी जॉब मैं भी कर लेती तो शायद मेरी भी इज्जत हो जाती इस घर में। महविश, ये से क्या हो जाता है बैठे बिठाए? आई हैव नो आइडिया। समीर, अच्छा, ऐसा क्या इनकलाब लेकर आ गई है वो, सिवाय अपनी मंगनी तोड़ने के? मुझे नहीं पता था आप लोगों को एक कमाने वाली बहू चाहिए अपने नाकाम बेटे के लिए। तुम क्या चाहती हो बेटा? मुझे तो बज़ाहिर सब ठीक लग रहा है। ठीक तो खैर मुमीद के वक्त पर भी लगा था, लेकिन मुंह की खानी पड़ी और अपने खून के हाथों मुंह की खाना बड़ा तकलीफ से हो रहा है। अब्बा, मैं ज़मीर को अच्छी तरह जानती हूँ, वो आपको और मुझे मायूस नहीं करेंगे। उसकी माँ बता रही थी कि उसने तो सरकारी नौकरी भी ठुकरा दी, तो फिर उसका मुस्तकबिल? वो अभी चाहे कुछ करें ना करें, मगर उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। और रही मेरी बात, तो अब्बा मैंने कभी ऊंचे ख्वाब नहीं देखे, बस हमेशा खुदा से एक ऐसा लाइफ पार्टनर मांगा है जो मेरी तरह तालीम की कदर करे और मुझे करियर में सपोर्ट दे। तो तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं? अब्बा, मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीर का रिश्ता आना मेरे लिए खुश नसीबी है। बाकी आप लोग जो फैसला करेंगे
मुझे कबूल होगा। आओ क्या हुआ अम्मी? बैठो। जरिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी अम्मी कहिए। तुम जानते हो ना कि मुझे अपनी औलाद का सुकून, खुशी और तरक्की बहुत अजीज है। मुझे अंदाजा है अम्मी, आपको महविश की कल रात वाली बातों ने हर्ट किया। हर्ट होने वाली बात तो थी, लेकिन दुख मुझे इस बात का हुआ है कि तुम क्यों नहीं हर्ट हुए। वो तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने मेरे बेटे और तुम्हारे भाई को नाकाम कहती रही और तुम चुपचाप बैठे सुनते रहे। नहीं अम्मी, मैंने बोला बस, नो मोर लेम एक्सप्लेनेशंस प्लीज। मैं तो बस इतना जानती हूं कि रात भर मैं जमीर के उस बड़े भाई को ढूंढ रही थी जो अपने भाई पे मरने मिटने को तैयार रहता था। मैं मानती हूं तुम्हारी बीवी बड़े बाप की बेटी है, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरी बहू भी तो है, और मेरे एहतराम में ही सही उसे अपने देवर को इज्जत देनी होगी। देखो, जमीर ने कभी उसे बदतमीजी नहीं की, और अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाती थी तो मैं बड़े मुंसिफाना तरीके से हैंडल करती। इसलिए प्लीज अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा दो कि जिस तरह पहले ये घर खुशियों का और सुकून का गहवारा रहा है, आगे भी इसी तरह हमें मिलजुल कर रहना है। मैं उन माओं में से नहीं हूं जो अपनी औलाद से तंग आकर उन्हें अलग कर देती हैं, या बहू को बेटी बनाने के चक्कर में ये भूल जाती हैं कि उनके अपने बेटे कितने सफर कर रहे हैं। उसकी इज्जत उस वक्त तक है जब तक वो मेरी औलाद और मेरे घर के लिए हार्मफुल नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से तुम लोगों की शख्सियत बनाई है, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि इसे खराब करे, चाहे वो कोई भी हो, एंड दैट्स फॉर श्योर। जी अम्मी। तुम्हें अंदाजा भी है अम्मी तुम्हारी रात वाली बातों से कितना अपसेट हुई? क्या जरूरत थी तुम्हें बार बार सुबुही और उसकी फैमिली के खिलाफ बात करने की? वो कौन सा किसी शाही खानदान की शहजादी है जिसकी शान में मैंने गुस्ताखी कर दी है? इनफ महविश, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाह रहा। बस एक बात समझ लो कि जो मुकाम तुम्हें इस घर में हासिल है, कल को जमीर से शादी के बाद वही मुकाम सुबुही का होगा। क्या आपको लगता है उसकी मेरी बराबरी करने की हैसियत है? उसकी हैसियत के लिए इतना ही काफी है कि वो जमीर की मोहब्बत है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, मेरे लिए नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि इस घर में फैसला करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अम्मी के पास है। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि अपने दिमाग से इन तमाम कॉम्प्लेक्सेस को खत्म करो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अम्मी अपनी बहू में कोई फर्क नहीं करने वाली। बताओ ना, क्या फैसला क्या करा फिर? फैसला तो किस्मत ने तुम्हारे हक में लिख दिया है। जमीर, तुम सही कहते हो, तुम वाकई बहुत लकी हो। तुम जिंदगी में जो चाहते हो किस्मत घूम फिर के तुम्हारे नसीब में लिख देती है।
नहीं सॉरी, मेरा ख्याल है आप भूल रही हैं कि यही खामख्याली मुझे पहले भी नाकामी से दो चार कर चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि नाकामी हमें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि फ्यूचर में मजीद मजबूत बनाने के लिए आती है। अभी हम पे है कि हम नाकामी को अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी बनाएं, या फिर एक कमजोर इंसान की तरह खुद को शिकस्त खुर्दा तस्लीम करके मैदान छोड़ दें। तुम्हें पता है ज़मीर, मैंने लाइफ में 2 दफा नाकामी देखी है। हाँ, एक दफा तब जब मैं मेडिकल एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी कर रही थी, आउटस्टैंडिंग मार्क्स लिए, मगर मेरिट पे सीट नहीं मिली मुझे। और दूसरी बार तब जब मुई से शादी के लिए मुझे अपनी फील्ड छोड़ने का फैसला करना पड़ रहा था, मगर हिम्मत नहीं हारी मैंने मेडिकल टेस्ट की, फिर से तैयारी की और सीट हासिल की। और मुई से शादी की कहानी तो तुम सारी जानते ही हो। एक बात कहूं? क्या? अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत मुझे तुमसे मिली है। वैसे तुम थी इतनी इंटेलिजेंट कि अगर तुम मेडिकल ना करती ना तो बहुत नाइंसाफी होती तुम्हारे साथ, लेकिन आई एम श्योर तुम बहुत आगे जाओगे। मैं क्यों? हम आगे जाएंगे। हाँ, हम आगे जाएंगे। तो फिर बताओ ना, क्या सोचा? वो तो मेरे पेरेंट्स ही बताएंगे, या फिर तुम बताओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हूँ, तो अब तुम्हारी चलेगी। बस एक बात का ख्याल रखना। वो क्या? मेडिकल मेरे लिए बहुत अहम है, मेरी जिंदगी है। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत कुछ हासिल करना चाहती हूँ। तुम देखना, हालात चाहे जैसे भी हो, मैं हमेशा हर हाल में हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। एज योर बिगेस्ट फ्रेंड। वादा है मेरा। प्रॉमिस। तुमसे बस यही सपोर्ट चाहिए मुझे। और तुमने क्या सोचा? तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैंने क्या सोचना है, तुम बताओ, तुम प्लान करो मेरे लिए। ओके, तुम पीएचडी क्यों नहीं कर लेते? तुम इस तरह किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन सकते हो। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, सोचेंगे। सोचेंगे नहीं, तुम कल ही जाके अपने पीएचडी के फॉर्म्स जमा करवा रहे हो, एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन। ओके बाबा, और कोई हुक्म? थैंक यू। वेलकम। ये लो, शाम में ही पहन कर चलना। महबा जी, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई मौजूद है क्या? कोई से? लेकिन ये तो बहुत महंगा लग रहा है और नया भी है। तभी तो मैं ये तुम्हें पहनने के लिए दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ उन्हें पता चले मेरी मैके से मिली हुई मुलाजमा की हैसियत क्या है। इंसान के मुलाजमों से उनकी हैसियत का पता चलता है, ताकि सुबह ही यहाँ आकर मुझसे मुकाबले का गुमान भी ना रखे। जाओ। शुक्रिया बाजी। फिर
क्या हुआ रज्जो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्यों बुलाया यहाँ? अजलान सो गया ना? नहीं बाजी, यही बताने के लिए तो आपको यहाँ लेके आई हूँ। वो नहीं सो पा रहे। दरअसल अंदर इतनी गर्मी है, वो कैसे सोए? अंदर गर्मी है? एसी नहीं है? नहीं, उस कमरे में तो एसी नहीं है। क्या अंदर एसी नहीं है? और तुम मुझे अब बता रही हो? जरियाब, जरियाब, इतनी देर से तुमने उसे घर में बिठाया हुआ है? क्या हाल हो गया होगा मेरे बच्चे का? क्या हुआ महवेश? अजलान को अंदर सुलाने लेके गई थी रज्जो, एसी तक नहीं है अंदर। कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आप हमें पहले बता देते ना तो हम आपके बच्चे को अपने कमरे में लिटा देते। दरअसल हमारे घर में सिर्फ एक ही एसी है और वो हमारे कमरे में है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इट्स ओके। नहीं, आपको कम से कम बताना चाहिए था। कोई ऐसी बात नहीं है शहवार। जाओ जल्दी से जाके एसी चलाओ और उनके बेटे को लिटाओ वहां पर जाके। तुम जाओ बेटा। नहीं नहीं, मैं उसे खुद लेकर आती हूँ, किसी और से नहीं संभलेगा। आप प्लीज एसी ऑन करवा दें। चले जाओ जाओ जल्दी जाओ। सही से खोल दो। थैंक यू। वैसे एक बात तो बताओ, ये जो सुबुही के कमरे में सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज लगी हुई हैं, ये उसने अपनी मेहनत से हासिल की हैं या फिर हमें इम्प्रेस करने के लिए बाजार से खरीद कर लगाई हैं? नहीं नहीं, आप ही तो बहुत ज़हीन है, बचपन से फर्स्ट पोजीशन ही हासिल करती आई हैं। वो कहते हैं ना, गुड्डियों में लाल। अल्लाह ने भले ही कुछ और ना दिया, लेकिन तालीम की दौलत से माला माल किया है। तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हाँ, वाह भाई, तुमने भी बड़े घर में शादी की है। नहीं, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। सभी ऐसे ही कहते हैं। सुनो, ये प्लीज एसी तो तेज कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। एसी तो ऑलरेडी 16 पे है। हाँ, ठीक कह रहे हो, एसी तो पहले ही 16 पे है। असल में पुराना मॉडल है ना, तो ठंडा होने में थोड़ा सा वक्त लगाएगा। तुम्हारे घर की तो हर चीज ही पुरानी है, एंटीक है हर चीज। खैर, थैंक यू। प्लीज ये दरवाजा बंद कर देना। पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से। वैसे महवेश, तुम्हें वहां इतनी मामूली सी बात पे इतना तमाशा नहीं करना चाहिए। मामूली सी बात को अंदाजा भी है अजलान की गर्मी से क्या हालत हो गई थी। इतनी सी देर में सबके रैशेस हो गए थे। हाँ, तो किसने कहा था इसे साथ ले जाने? रजिया को घर पे छोड़ देती, वो संभाल लेती इसे। अच्छी तरह से पता है अजलान के मामले में किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, फिर इसे अकेले घर में मैं कैसे छोड़ के चली जाती। अच्छा, और जब तुम्हें अपने काम से कहीं जाना होता है तब तो तुम्हें किसी का ख्याल नहीं होता। क्यों बहस कर रहे हैं? सो रहा है अजलान। वैसे सिद्दत जहाँ का घराना मुझे काफी मुनासिब लगा। उनके दोनों बेटे बहुत फर्माबरदार और लायक थे, लेकिन उनकी बहू तबीयत की कुछ तेज थी और मगरूर भी। क्या हो गया तुम्हें?
भाई अल्लाह ने अगर उन्हें नवाजा है तो हम कौन होते हैं नुक्ताचीनी करने वाले। लेकिन शारिक, अल्लाह ने दिखावा करने से भी तो मना किया है। आप माने ना माने, मुझे तो साफ नजर आ रहा था। और एसी पर इतना बड़ा तमाशा, हमें अपने आप से कम हैसियत दिखाने की कोशिश की। चलो खैर है, कोई बात नहीं, जाने दो। और सुबह के सामने ये बातें मत करना। नया नया रिश्ता है, दिल खराब होगा उसका। हमारे लिए तो इतना ही काफी है ना कि सितवत बेगम और जमीर मियाँ हमारी बेटी को दिल की मोहब्बत और चाहत के साथ रुखसत करके ले जाना चाहते हैं, बस। सुनो, थैंक्स किस लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए। सुनो, हम्म। शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? मुझे अपना बनाने के लिए। अच्छा, तो हिसाब बराबर किया जा रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर? बस दिल के किस्से सुनाए जा रहे हैं। और क्या क्या छुपाया हुआ है इस दिल में? वो जानने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार? बस थोड़ा और। हाय, हो दिलबर मेरे, कैसे बताऊं तू है क्या मेरे लिए। हम मेरे, तुमको बनाया ही गया मेरे लिए। दिलबर मेरे, कैसे बताऊं तू है क्या मेरे लिए। मैंने तो सोच लिया, जमीर का तो शादी में कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला। सारी छोरियां मेरे शौहर की जेब पर चलेंगी। इसलिए बेहतर है सुबह के बजाय मेरे शौहर का पैसा मुझ पर खर्च हो। और रही बात शॉपिंग की, उनके लिए कुछ भी ले लेंगे, उनकी हैसियत से बेहतर ही होगा। है भी मस्कीन से लोग, जो भी देंगे शुक्र ही अदा करेंगे। बिल्कुल सही कह रही है महविश बाजी। महविश बाजी, जमीर भाई, महविश बाजी, मुझे तो लगता है जमीर भाई ने सब कुछ सुन लिया है। हाँ तो सुन लिया, मैंने कौन सा कुछ गलत कहा है। मेरी चाय लेके आओ तो। जी बाजी। जमीर का तो शादी में कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला। सारी छोरियां मेरे शौहर की जेब पर चलेंगी। इसलिए बेहतर है सुबह के बजाय मेरे शौहर का पैसा मुझ पर खर्च हो। और रही बात शॉपिंग की, उनके लिए कुछ भी ले लेंगे, उनकी हैसियत से बेहतर ही होगा। है भी मिस्कीन से लोग, शुक्र ही अदा करेंगे। अब ऐसे लोग भी सोचकर जवाब देंगे। ऐसा क्या इनकलाब लेकर आ गई है वो, सिवाय अपनी मंगनी तोड़ने के? एक्सक्यूज मी सर। सर, जी आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। क्यों, मुझे क्या हुआ? नहीं सर, आप कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू फॉर द कंसर्न। क्या बात कर रहे थे? सर हम इक्वेशन पढ़ रहे थे।
क्या यहाँ से वहां टहल रही हो? बैठ जाओ भाई। शारिक, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। अचानक से जमीर हमें क्यों मिलने आ रहा है? मुझे क्या पता, मुझे भी तो तुम्हारी तरह अभी पता चला। शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं, उससे हमसे क्या बात करनी होगी? कहीं वो रिश्ता खत्म करने तो नहीं आ रहा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? आने तो दो उसे, पहले से नई नई सोचे लेके आती हो दिमाग में। अच्छा गुमान रखो, अच्छी सोच रखो, अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करे।